तो गाइस अब हम आते हैं चैप्टर के फोर्थ पार्ट में, जो कि है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट होता है एस, उसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं, देन हमें मिलता है डी एस बाई डी टी, जिसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का सिंबल होता है वी वेक्टर। ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मेरा एक्सेलरेशन जो है ना, वो है मेरा डी वी बाई डी टी। और हमें क्या पता है कि v जो है वो है डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से हमें मिल जाता है ये हमारा डी एस बाई डी टी का होल डी बाई डी टी। ठीक है, इसका होल डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये है डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। पर ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था। ये डी एस बाई डी टी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो जब हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंटेनियस ही समझते हैं। एवरेज जब तक मेंशन ना हो तब तक इंस्टेंटेनियस को ही डिफ़ॉल्ट माना जाता है। अगर मैंने आपको पूछ लिया कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, है एक ऐसे लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अपना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम टेकन। तो ये होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एंड ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको मैं बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस। तो हम जब जब भी मैं बोलूँ ए, तो ए अपने आप में इंस्टेंटेनियस है। जब मैं लिखूंगा ए और ऐसे, तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस एंड ये हो गया मेरा एवरेज। तो एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? अब जैसे आपने फील किया हो कि कभी आप अगर एरोप्लेन में बैठे हो फ्लाइट में, देन जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, तब आपको सीट पे बहुत ज़ोर से एक धक्का महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका एरोप्लेन एक तेज़ बहुत एक तेज़ रेट से उसकी स्पीड बढ़ा रहा होता है। जब वो रनवे पे होता है, तब वो एकदम से रेस्ट पे होता है, एंड देन बिल्कुल थोड़ी ही सेकंड, कुछ सेकंड्स के बाद वो हवा में होता है। एंड हवा में उड़ने के लिए उसको 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है। तो ये जो कुछ सेकंड्स में 0 से 300, 0 से 400 पहुंच जाता है ना, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, उस एक्सेलरेशन की वजह से हमें फोर्स फील होता है, जो हमें सीट पे दबा के रखता है। ठीक है, अब वो फोर्स आपका सूडो फोर्स होता है, वो हम बाद में समझेंगे एनएलएम में। बट एज ऑफ नाउ एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बढ़ने या घटने का रेट है। ठीक है, और जब जैसे हमने पहले बोला कि वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव है, उसका ही डिफरेंशिएशन करके मिलता है, तो वहाँ से पता चलता है कि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, एंड उसका भी मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन समझ में आ गया। एंड वही यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार एवरेज और इंस्टेंटेनियस के। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ए एवरेज, ये होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जहाँ वी फाइनल है हमारा फाइनल वेलोसिटी, वी इनिशियल है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, वो चेंज इन वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और डेल्टा टी है हमारा टाइम टेकन। तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा आगे, ये होता है डी वी बाई डी टी, या फिर इसको बोल लो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बहुत बार हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको दिया जाए, क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि यार एक्सेलरेशन, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो है कोई फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगा ना, उसको सीधे सीधा डिफरेंशिएशन कर देना फंक्शन का, तो वहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड वापस इसको डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो उसका उससे आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोल दिया कि
डिस्प्लेसमेंट जो है वो है टी स्क्वायर आई कैप, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है एस टी स्क्वायर एंड अलॉन्ग आई कैप। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी जो मेरी होगी वो होगी टू टी आई कैप। क्यों? क्योंकि टू टी स्क्वायर का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन टू टी होता है। सिमिलरली अगर मैं पूछूँ एक्सेलरेशन कितना है, तो वो टू टी का भी डिफरेंशिएशन होगा विद टाइम, ये होगा टू आई कैप। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके चैप्टर का फोर्थ पार्ट एक्सेलरेशन। एंड इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।